तो नमस्कार दोस्तों, बकरी पालन के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है बकरियों को थनों से लेकर समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, ब्याने के पहले क्या समस्या आती है, ब्याने के बाद क्या समस्या आती है, दूध में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, इसका क्या इलाज करेंगे, कौन कौन सी दवाएं देंगे, प्लस कुछ होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा और एक बहुत बेहतरीन जानकारी दूंगा। जो लोग इंजेक्शन नहीं लगाना जानते हैं या थन से खून आने लगता है, मवाद आने लगता है, थन से चीथड़े आते हैं, दही जैसा दूध आता है, तो अक्सर इसमें थन खराब हो जाते हैं। लोग एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करते हैं जिसके कारण दूध जो है सूख जाता है। फिर दूध सूख जाएगा तो मेमना नहीं पलता है। चूंकि आप लोगों को पता है, यदि बकरी पालन कर रहे हो तो बिल्कुल 100% पता है कि यदि बकरी में दूध नहीं है तो मेमना तैयार नहीं होगा। ऊपर का दूध देके हम उसको बहुत अच्छा तैयार नहीं कर सकते हैं, चूंकि बाहर का दूध जो है मेमना कई बार हजम नहीं कर पाता है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे एक मैसेज आया था, थानों से लेकर रिलेटेड क्या क्या समस्याएं होती हैं। मैसेज बहुत अच्छा लगा था तो मुझे लगा क्यों ना आपको जानकारी दे देता हूं। और जो मेरे ट्रेनिंग के वीडियो वगैरह रहते हैं उन पर भी ये जानकारी दी गई है, लेकिन यहां पर मैं फिर से एक बार लास्ट में बता देता हूं कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक देसी तरीका बताऊंगा जिससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, प्लस बकरी का दूध नहीं सूखेगा। तो क्या क्या समस्याएं आती हैं मैसेज के थ्रू, मैं पूरा आज आपको पूरी एक क्लास लेने वाला हूं। जो भी ये क्लास अंत तक देखेगा 100% जो है उसको जेन्युइन फायदा होने वाला है। तो देखो, मैसेज में आया था बकरी के थनों में कितने प्रकार की बीमारी होती है, यानी बकरी के थनों में होने वाली बीमारी। सर आपको वीडियो भेजा था, आप देख लेते हैं क्योंकि हमारा घर से कम 5 किलोमीटर का दूरी पर है ये, हम बनवाया है ये। हमने कहा था थर्मामीटर ले आना, टेम्परेचर चेक किए हो? नहीं सर, फिलहाल से आज में आपको नहीं मिला। अब हमको हमारा वहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट वाला में जाना पड़ेगा, मतलब अपना जो बड़ा टाउन में जाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है। थर्मामीटर लेके आओ यार, बुखार चेक करना पड़ेगा, इसे पता थोड़ी चलेगा। हाँ जी सर, मैंने जो बीमार है ना उसका आपको वीडियो भेजा, एक बार देख लीजिए ना सर। ठीक है, मैं वीडियो देख देख लूंगा। थोड़ा थोड़ा सा ट्रेनिंग का वीडियो शूट कर रहा हूँ, 10 मिनट 15 मिनट बाद देख के फिर रिप्लाई करता हूँ मैं। जी जी सर, जी सर, ठीक है। ठीक। तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि बकरी के थनों पर होने वाली बीमारी, यानी कितने प्रकार की थनों में बीमारी होती है। नंबर एक, देखो बहुत ही बेहतरीन जानकारी है, आप लोग ध्यान से देखोगे तो बहुत लाभ होने वाला है। बकरी के ब्याने के पहले थनों में सूजन। अक्सर जो लोग बकरी पालते हैं उन्होंने देखा होगा कि जब बकरी ब्याने वाली होती है उससे पहले बकरियों के थन जो है बहुत सूज जाते हैं, यानी बकरी ब्याने से पहले थनों में सूजन। बकरी ब्याने से पहले थनों में सूजन, एक समस्या तो ये आपको देखने को मिलेगी। दूसरी समस्या क्या देखने को मिलेगी, यदि बकरी ब्याने से पहले थनों में सूजन नहीं आती तो कई बार बकरी ब्याने के बाद थनों में सूजन आ जाती है, यानी बकरी ब्याने के बाद थनों में सूजन। पूरा ये देख सकते हैं, बकरी ब्याने के बाद थनों में सूजन, थनों में सूजन। तो तीसरा एक तरीका आप देखेंगे कि बकरी के थनों में गलत दूध निकलना। ये मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में आया है, जो हमसे ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, मेंबरशिप लिए हैं, वहां पर ये मैसेज आया है। मैसेज बहुत ही बेहतरीन है, इससे आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। इस वजह से वीडियो जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बकरी के थनों से गलत दूध निकलना। गलत दूध निकलने का मतलब क्या हुआ, गलत दूध निकलना। कई बार क्या होता है कि बकरी जब ब्याह जाती है, ब्याने के बाद दूध में खून आने लगता है या दही जैसा दूध आता है, यानी गलत दूध का निकलने का मतलब दूध सही ना होना, खून आना। दूसरी समस्या क्या हो सकती है, मवाद आना।
तीसरी समस्या क्या हो सकती है? दही जैसा दूध आना, दही जैसा दूध, ये भी एक समस्या हो सकती है। चौथी समस्या क्या बकरियों के थनों में देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है छोटे बड़े थन होना। कई बार बकरियों में देखना एक थन छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है। थन छोटे बड़े होना। तो पहले इतनी चीज समझ लेते हैं, 4 पॉइंट समझ लेते हैं, इसके बाद इसका इलाज बताएंगे। तो देखिए, बकरी ब्याने से पहले थनों में सूजन होना। यदि बकरी बहुत अधिक दूध देने वाली है तो कई बार क्या होता है, बकरी बैठती रहती है तो अडर से उसके थन दबते रहते हैं। जब थन दबते हैं तो नसें जो है उसकी ब्लॉक होने लगती हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से थनों में सूजन आ जाती है, यानी एडीमा टाइप का हो जाता है, पानी भरने लगता है। तो यदि आप थनों की सही से मालिश करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो भी काफी हद तक रिलीफ मिलता है। दूसरी चीज क्या रहती है? बकरी ब्याने के बाद थनों में सूजन। कई बार ऐसा होता है बकरी ब्याने के बाद थनों में सूजन आ जाती है। यहां पर दोनों कंडीशन में दूध अच्छा निकलता है, यानी बकरी ब्याने के बाद ये थनों में सूजन आती है तो भी कई बार एडीमा रहता है, पानी थनों में भर जाता है। इलाज की अभी मैं बात करूंगा। गलत दूध निकलना, यानी दूध जो है वो अच्छा न निकलना। कई बार बकरी ब्याने के बाद दूध का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, यानी दही जैसा दूध आता है। कई बार गांठें आती हैं, यानी दूध जो निकलेगा उसमें गांठें आएंगी। और ये चीज जो आज मैं फार्मूला बताऊंगा, जो देसी फार्मूला बताऊंगा, यदि आप भैंस में भी रिजल्ट देखो तो बहुत बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं जो दवाएं आती हैं वो बता देता हूं, क्योंकि दवा लोगों को ज्यादा बेनिफिट लगता है, ज्यादा आसानी से मिल जाती है, तो कहते हैं पहले दवा का इलाज कर लो। तो गलत दूध निकलना का मैं कह रहा था, खून आना, मवाद आना, दही जैसा दूध आना, यानी दही जैसा जो है दूध आने लगता है उसमें चीथड़े टाइप के निकलते हैं। कई बार बकरियों में थन छोटे बड़े हो जाते हैं, यानी एक थन छोटा होगा एक बड़ा होगा। अब पहली बीमारी की बात कर लेते हैं, यानी बकरी के ब्याने से पहले थनों में सूजन आ जाती है, तो आप इलाज क्या करेंगे? इलाज देखो, इलाज आपको जो करना है वो है मस्टिलेप जेल या मस्टाडीन जेल, यानी मस्टिलेप जेल, मस्टिलेप जेल या मस्टाडीन आती है, या मस्टिलेप क्रीम आती है, ये कोई भी चीजें आप लगा सकते हो। मस्टिलेप क्रीम, ये कोई भी चीजें मिल जाए तो ये आपको थन में लगाना है। दूसरा क्या करना है? नंबर 1 पे ये ट्रीटमेंट करेंगे, नंबर 2 पे करेंगे एक रेस्ट बोलस आती है, रेस्ट, इसको आधी आधी गोली देना है। दो हो गया। तीसरा क्या करेंगे? अमोक्सिसिलम टैबलेट, एक एक गोली देनी है। ये सुबह शाम लगाएंगे, आधी आधी बोलस सुबह शाम देनी है, एक एक गोली सुबह शाम देनी है, और 3 दिन आपको देना है। सूजन में काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा, बकरी ब्याने के बाद थनों में सूजन आना। पहला आपका हो गया, जब बकरी ब्याने से पहले सूजन आती है तो आपको ये ट्रीटमेंट करना है। अब बकरी ब्याने के बाद ये थनों में सूजन आती है तो आप क्या कर सकते हो? दूध यदि सही निकल रहा है तो यहां पर यदि सूजन बहुत अधिक है तो आप इंटासेप्टाजो 562 mg इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, यानी इंटा 562 mg। दूसरा इंजेक्शन है मेग्लूडाइन,
ये क्या करना है, 20 से 25 केजी की बकरी में यूज कर सकते हो। यानी 20 से 30 केजी की बकरी है तो आप इतना डोज दे सकते हो। दिन में एक बार दोगे, ये आपको दिन में एक बार देना है। इंजेक्शन है दिन में एक बार, मांस में लगेंगे। क्रीम ये वाली भी यूज कर सकते हो, थनों में ये क्रीम यूज कर सकते हो, मस्टिलेप क्रीम। ठीक है, चौथी चीज क्या लगाना है, मस्टिलेप क्रीम। या मस्टिलेप क्रीम नहीं लगाते हो तो देसी में क्या कर सकते हो, एलोवेरा, हल्दी और चूना एक में मिला लेना है, उसका लेप करना है। एलोवेरा, हल्दी, चूना, ये क्या करना है कि इसका पेस्ट बना लेना है, थनों पे लगाना है। ये देसी तरीका हो गया। और मेमने को दूध पिलाना है। ये जो थनों में सूजन होगी, मेमने को दूध पिलाओगे तो जैसे जैसे दूध निकलता जाएगा धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन जब भी हम बकरियों में इंजेक्शन यूज करते हैं, दूध पे इफेक्ट पड़ता है, दूध बकरियां कम देने लगती हैं। इसीलिए कह रहा हूं लास्ट में ऐसा इलाज बताऊंगा जो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर लोग ये इलाज करते हैं और ये मैसेज जो है ग्रुप में आया हुआ है तो लोग इसका यूज करते हैं। तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए आपको। ये भी जानकारी सारी चीज़ दे दूंगा और लास्ट में ऐसा जेन्युइन इलाज बताऊंगा जो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी अच्छे से अच्छा थनैला सही हो जाएगा और देसी इलाज है। तीसरा जो था गलत दूध निकलना, यानी यदि खून आता है, चीथड़े आते हैं, तो एक तो यही ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, ये वाला। नहीं, इसकी जगह पे एक इंजेक्शन आता है ओफ्रामैक्स 4 1.5 ग्राम का, वो आप यूज कर सकते हो। बाकी ट्रीटमेंट वही रहेगा। यानी क्या करना है, तीसरे में ओफ्रामैक्स 4 1.5 ग्राम का। ठीक है, 5-6 ml पानी में घोल लेना है, इसको लगा देना है। वैसे 10 ml का आएगा, इसके साथ पानी आता है, पाउडर में आएगा। बाकी दूसरा इंजेक्शन यही रहेगा मेग्लूडाइन, तीसरा एविलियन रहेगा। थनों पे मस्टिलेप क्रीम लगाना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, सुबह शाम आपको थनों से दूध जरूर निकालना है, पूरा एक एक साफ सफाई जरूर करना है। यानी सुबह शाम दूध जरूर निकालना है, सुबह शाम दूध जरूर निकालना है। अब देखिए इसमें चौथा चीज जो था वो थन छोटे बड़े होना। तो देखो 90% बकरियों में थन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, यानी एक थन थोड़ा छोटा होगा, एक थन थोड़ा बड़ा रहता है। ये बिल्कुल क्लियर चीज है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि मेमना जो है यदि दूध पीता है, एक थन से ज्यादा पीता है तो उसमें ज्यादा दूध आने लगता है, एक बड़ा हो जाता है, एक छोटा रहता है। ये भी रहता है, कई बार देखने में अंतर हो जाता है कि जिस थन से दूध पीता रहता है उसमें दूध जो है दिखता नहीं है तो छोटा दिखने लगता है, जिसमें दूध भरा रहता है बड़ा दिखने लगता है। एक ये भी रहता है। लेकिन यदि छोटे बड़े थन दिखाई दे रहे हैं तो एक वाइटम यच आता है, वो आप यूज कर सकते हो। उसको 5-5 ml पिला सकते हो, उससे काफी हद तक आराम मिल जाता है। और जो मैसेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे जो दवा लिखा गया है वो है बकरी के थन छोटे बड़े होने पर रेस्ट बोलस जो है सुबह 4 दिन खिलाना है। रेस्ट बोलस तीसरा चौथा। थन छोटे बड़े होने पे क्या करना है, यही रेस्ट बोलस जो है दिन में एक बार आधी आधी गोली दे देना है।
दिन में एक बार 4 दिन खिलाओ। होम्योपैथिक में यदि दवा करना चाहते हो तो बेल्लाडोना 200 CH में 5-5 बूंद देना है। होम्योपैथिक 200 CH 5 बूंद सुबह शाम देना है। साथ में इसी के एक दवा और देना है, पाँच बूंद। या फिर मस्टी आउट ड्रॉप आता है, ये भी आप दे सकते हो 10-10 बूंद। मस्टी MESTI आउट ड्रॉप होम्योपैथिक है, 10-10 बूंद देनी है सुबह शाम। और साथ में मस्टीलेप क्रीम वगैरह थनों में लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका अंग्रेजी दवा, होम्योपैथिक दवा, थोड़ा बहुत देसी दवा। तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत काम का है। अक्सर आप देखने को मिलेगा, बकरी ब्याने से पहले थनों में सूजन आ जाती है, तो ये इलाज कर सकते हो। बकरी ब्याने के बाद थनों में सूजन आती है तो दूसरे नंबर पे इलाज कर सकते हो। और तीसरा जो है वो गलत दूध निकलना, तो वहां पे ओफ्रामैक्स फोर्ट जो 1.5 ग्राम का बताया गया वो यूज कर सकते हो। दूध बहुत हद तक सूख जाएगा, जिसमें ब्लड आएगा दही जैसा आएगा, यदि आप इलाज करोगे तो दूध सूख जाएगा। लेकिन जो मैं देसी तरीका भी इसके बाद बताऊंगा उसमें दूध भी नहीं सूखेगा, बहुत बेहतरीन है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। सबसे बड़ी चीज 2 बकरियों में प्रैक्टिकल किया हुआ है, बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं, तभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। और इस तरह की यदि आपको जानकारी चाहिए तो ट्रेनिंग का हमारा बैच चलता है, उसमें आप जुड़ सकते हो। इस समय जो ट्रेनिंग का बैच चल रहा है उसमें लगभग 20-25 क्लासें हो गई, यानी बैच जो है खत्म होने वाला है। इसके बाद जस्ट नया बैच चालू होगा। शायद 2 या 3 लोग अगले बैच के लिए जुड़ भी गए हैं। अब ये जिनका फोन आया था ये भी अगले बैच के लिए जुड़ गए। तो आज ही जुड़े हैं। क्या नाम था, फोन जो आया है, दीपक कुमार। बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं विमल भाई ट्रेनिंग की फीस कितनी रहती है, तो 1500 रुपये फीस है। 1 महीने की क्लासें रहती हैं, 1 साल का बैक सपोर्ट रहता है। 21 मई है, आज ही के दिन जुड़े हैं। फीस का आप लोग देख सकते हो, ये देखिए 21 मई है, 11/22 पे इन्होंने जो है पेमेंट करी है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का रहता है कि विमल भाई पहले तो 1000 रुपये फीस थी, पहले थी, अब जो फीस है वो बढ़ा दी गई है, 1500 रुपये है, इसी के साथ मेंबरशिप रहता है 1 साल का। तो 8वें बैच के लिए लोग जुड़ रहे हैं, ये आप देख सकते हो। ये देखो दीपक कुमार 21 मई, और ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 21 मई को शूट कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग की क्लास वहाँ पर इसका चलने वाला है टॉपिक प्रैक्टिकल क्लासों का। चूंकि ये प्रैक्टिकल क्लासों के अंतर्गत आता है, पूरा इलाज करते हुए पूरा दिखाते हैं। किसी बकरी में यदि इस तरह की समस्या हुई है तो हमने इलाज किया है, बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं, तो उसका वीडियो शूट किया, प्रैक्टिकल दिखाया है। इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि देसी दवा बतानी है, या फिर देसी दवा बगल में लिख देता हूँ। चलिए इधर लिख देता हूँ, ये सारा चीज हटा दो। ये जो मैंने बताया, यदि ये सब नहीं करना चाहते हो और जेन्युइन फायदा चाहते हो देसी तरीके में, तो देसी तरीका कहीं पे भी बताया नहीं गया होगा। क्योंकि एक ताऊ जी ने तरीका बताया था, गांव के एक लोगों ने, ताऊ जी ने तरीका बताया था, रिजल्ट पहले प्रैक्टिकल करके देखा गया, बेहतरीन रिजल्ट मिला, तब आप लोगों को बताया जा रहा है।
आपको लेना है कलमी सोरा। कहाँ पे मिलेगा? पंसारी की दुकान पे मिलेगा। नंबर 1 कलमी सोरा। यदि अंग्रेजी नाम इसका बोले तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे लेना है आपको नौसादर। अंग्रेजी नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। तीसरा चीज आपको लेना है सरसों का तेल। आपको सरसों का तेल लेना है 100 ml। चौथी चीज आपको लेनी है नींबू, 2 नींबू। ये आपको कलमी सोरा 10 रुपए खरीद लाना है। ठीक है, 10 रुपए का ले आना और 10 रुपए का नौसादर ले आना। बस ज़्यादा रुपया इसमें खर्चा नहीं होगा आपका। यानी 10 रुपए का लाओगे तो इसकी 4 खुराक बना लेनी है। यानी 4 भागों में इसको डिवाइड कर लेना। ये मान लो 5 से 10 ग्राम लेना है, इतना आप समझ लो। ठीक है, एक खुराक में 5 से 10 ग्राम के बीच में आपको लेना है। क्या लेना है? कलमी सोरा। ये कहाँ पे यूज होगा एक बार फिर से बता देता हूं। जहां पर खराब दूध आना, यानी गलत दूध आना, खून आना, मवाद आना, इस तरह में अक्सर बकरियों के थन खराब हो जाते हैं। इंजेक्शन आप लगाओगे दूध आएगा नहीं। और यदि ये देसी तरीका आप अपनाओगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा और सही हो जाएगा। बकरी का थन अच्छा दूध आने लगेगा। बहुत हद तक लाभ होता है यदि आप स्टार्टिंग पीरियड में कर लेंगे तो। यदि आपको जानकारी है तो, यदि आपने ये क्लास ली है या इसमें जुड़े रहे हैं तो, कहीं पर इसको नोट किया है तो। यदि आपको जानकारी नहीं है, 5 दिन से बकरी के थन से दूध गाढ़ा आ रहा है, चीथड़े उसमें आ रहे हैं, खून उसमें आ रहा है, आपने इलाज उसका किया नहीं है, बाद में कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये सब रिजल्ट तभी देते हैं जब तक बकरी का थन शुरुआती स्टेज में, जब ये समस्याएं होती हैं तब। तो आपको कलमी सोरा लेना है 5 से 10 ग्राम के बीच में। 10 रुपया खरीद लाना, 4 खुराकें बना लेना। नौसादर आप ले लेना, 3-4 खुराक इसकी बना लेना। सरसों का तेल आपको 100 ml, 100 ml यहां पर मैं 2 खुराक ले रहा हूं। ठीक है, यानी 100 ml ना लो तुम, 50 ml लो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। हैं, एक साथ 2 खुराकें ना बनाओ, एक खुराक बनाओ। ठीक है, 50 ml। नींबू 1। यहाँ पर 2 खुराकें मैं एकदम से बनाने की बता रहा था। ठीक है, एक ही खुराक बनाओ। तो आपको क्या करना है? कलमी सोरा लेना है आपको। एक खुराक का मतलब 5 से 10 ग्राम लेना है। नौसादर 5 से 10 ग्राम लेना है। सरसों का तेल जो लेना है वो 50 ml लेना है, उसी में घोल लेना है। एक नींबू निचोड़ लेना है। ठीक है, बकरी को घोल के पिला देना है। सुबह और शाम को फिर इतना करना है। और सुबह शाम अलग अलग नहीं करना चाहे तो एक ही बार में घोल सकते हो। 100 ग्राम तेल ले लेना सरसों का, क्या करना उसमें 2 नींबू घोल लेना। और ये जो कलमी सोरा के 4 भाग बनाए, जो 10 रुपए का आप खरीद के लाए, वो 4 भाग बनाए हो तो आधा उसमें घोल देना और आधा अगले दिन के लिए घोल देना। 2 दिन में आपकी बकरी सही हो जाएगी। यानी सुबह शाम दे देना, 2 दिन में सही चम दूध अच्छा आने लगेगा। आजमाया हुआ तरीका है, 100% काम करेगा ये तरीका। ठीक है, बहुत बेहतरीन जानकारी आप लोगों को मैं दे रहा हूं। ये ट्रेनिंग के बैच में आप लोग जुड़ना चाहते हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, अभी जल्द ही नया बैच चालू होगा। व्हाट्सएप नंबर है 9868377167। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। 1500 रुपये फीस है। फिर से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई कहते हैं कि विमल भाई पहले 1000 रुपया लेते थे यार, 1500 तो नहीं बताए हो। तो अभी बता रहा हूँ, क्योंकि जो पुरानी वीडियो देखते हो, पहले 2024 में जितने भी बैच चले हैं तब 1000 रुपये फीस ले रहती थी। अभी जो 2025 से जो बैच अभी जो बैच चले हैं उनमें सब में 1500 रुपये फीस ली गई है। तो 1500 रुपये फीस रहेगी।
इसी के इसमें 1 महीने की क्लासें रहेंगी, 1 महीने की, ठीक है, और 1 साल का बैक सपोर्ट। गारंटी इस चीज़ की रहेगी कि आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। इतनी चीज़ें ये सब मैं बता देता हूँ कि आपको जेन्युइन फ़ायदा होगा। जब आपको समस्या आती है फ़ोन करोगे, फ़ोन रिसीव होगा। तो यदि जो लोग नए हैं काम में करना चाहते हो, आप लोगों को जानकारी नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं पता है, कब बकरियों के थनों में सूजन आती है, कब थन खराब हो जाता है, थन खराब ना हो, क्योंकि बहुत सारे भाई, ज़्यादातर 90% किसान भाइयों को ये तरीके नहीं पता है और बकरियों के उनके थन खराब हो जाते हैं। यदि थन से दूध आने लगा तो क्या होता है, थन टाइट बहुत हो जाता है, सड़ने लग जाती है, गलने लगते हैं, कई बार टूट के गिर जाते हैं, इस तरह से हो जाता है, कट जाता है, बकरी खराब हो जाती है। तो इसको नोट कर सकते हो। जानकारी आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, चूंकि वो ग्रुप में मैसेज आया था, वहाँ से मैंने ये मैसेज उठाया था और आप लोगों को जानकारी दे दी। ये तरीका मेरा है, अपना है, आजमाया हुआ है। अब इसी पर एक और मैसेज आया था, कई बार क्या रहता है कि बकरों का पेशाब वगैरह रुक जाता है, तो उसमें क्या देसी तरीका करेंगे, अगला वीडियो शूट करूंगा तो उसमें बता दूंगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।